इतनी उम्मीदें लेकर घर से निकले हैं। एक तो वैसे इंडिया के खिलाफ जब आप लोग खेल रहे हो तो इतना एक इमोशनली आप इतने चार्ज होते हो, देन यू आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, यू आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप, और जब आप वहां जाते हो इतनी उम्मीदें लेके आपकी टीम हार जाती है और इतनी बुरी तरह हारती है, तो दुख होता है। हम 4 महीने से पैसे सेव कर रहे थे टिकट के लिए, ब्लैक में लिया, बड़ी दूर लंदन से आए 6 घंटे का सफर करके, फिर 24 घंटे से कुछ खाया नहीं, अपनी सीट नहीं छोड़ के, बारिश हो रही थी कि कोई आके बैठना है। ये दो तरफा प्यार की ताकत का आपको पता है? इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। हमारी टीम ने हमारे साथ वो प्यार नहीं किया। हम कल रात मेक श्योर कर रहे थे कि हम कोई आलू के पराठे ना खा लें, हम कोई ऐसी चीज ना खा लें जिसकी वजह से अगले दिन हमारा पेट ना खराब हो जाए, हमें मैच ना छोड़ के जाना पड़े। लेकिन हमने सुना, खबरें मिली, अकेले बर्गर खा रही, पिज़्ज़े खा रही, फिर यौन आ रही। इंडियन टीम ने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। बॉलिंग उनकी वीकनेस थी, उन्होंने उस पर काम किया। आई वांट आवर क्रिकेट टीम टू डू द सेम। दे हैव द टैलेंट। पाकिस्तान इज वेरी टैलेंटेड। हमारा वसीम अकरम इंडिया के क्रिकेटर्स को वो लोग सिखाते रहे हैं। तो इन हाउस अभी वो स्ट्रक्चर हमें लाना पड़ेगा कि हम वापस उन ऊंचाइयों पर जाएं जिन ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी टीम एक जमाने में थी। देखें, भागना पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, कैलोरी काउंट चेक करना पड़ेगा, लाइफ में वो सब कुछ करना पड़ेगा जो करना पड़ता है, और लाइफ में वो सब चीजें निकालनी पड़ेंगी जो करके मैच आप हारते हो। जब फोकस होगा, माइंडसेट होगा, एक पैशन होगा, डायरेक्शन होगी, तो लाइफ में वो मैच भी जीतोगे जो जीतना था, और वो मैच भी जीतोगे जो जीतना नहीं था। तो रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, प्लीज ये हमारा मैसेज हमारी टीम को, हमारी टीम के लोगों को पहुंचवा दें कि हमें खुशी चाहिए। सरफराज है जिसकी हमने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता, पोस्टर्स लगा दिए, टैटू लगवाया, टैटू बनवाया। इंडिया तो ज्यादा एम्पैथेटिक हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आपका दर्द समझते हैं क्योंकि हम 10-15 साल आपकी पोजीशन में रहे हैं। जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी था, आप लोग पास ही नहीं लगने देते थे, तो तब हमारी ये फीलिंग होती थी। तो वो समझ रहे हैं, इसलिए वो अप्रिशिएट भी ज्यादा कर। दोनों चीजें होती हैं। ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं जिसमें लोग थोड़े से गलत मैसेजेस कर रहे हैं, ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरा मैसेज है पाकिस्तान और इंडिया के भी उन लोगों को कि कभी इमोशंस में बहकर आप इतने ज्यादा इमोशनल ना हो जाओ कि आप गाली गलोच या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू हो जाओ। ऑब्वियसली मेरे इंडियन भी बहुत फ्रेंड है, लेकिन मैं अपने इंडियन लोगों को भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आई थिंक वी नीड मोर टॉलरेंस। आई हैव सपोर्टेड दिस इनिशिएटिव कॉल्ड द इंडो-पाक डेवलपमेंट फोरम इन माय यूनिवर्सिटीज, बीइंग रन बाय सम अमेजिंग स्टूडेंट्स। वी हैड सो मेनी इवेंट्स वेयर वी फोकस ऑन, हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में सेम है। खाली प्राइम मिनिस्टर के नहीं, वैसे भी रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकता है किसी लड़के और लड़की के बीच में भी। क्रिकेट में मैच का स्कोर पूछ लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है ये एक ब्रिजिंग चीज़ है जिसको खोलना चाहिए। सॉफ्ट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे, क्योंकि जनता तो दोनों तरफ चाहती है कि ये ऐसा कुछ ना हो। हम इतनी पॉवर्टी में है, दोनों साइडों पे साफ पानी ही नहीं है पीने के लिए, बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो इन सारी चीज़ों पे मुझे लगता है हमें फोकस करके अगर पूरा यूरोप इकट्ठा हो सकता है तो हम क्यों नहीं। डिस्कशंस करें, डिबेट्स करें और ये मसला सारा हल करें। इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में हम लोग हैं, हम सब कॉन्टिनेंट वाले पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। यार तुम लोग मोहब्बत तो करके देखो, और हम भी कर रहे हैं। थैंक यू। अगले 4 मैचेस में हमारी टीम उस तरह फाइट करेगी और इंशाल्लाह सेमीफाइनल में हम फिर इंडिया को फेस करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि उस वक्त हमारी टीम बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देगी। मुझे लगता है इनको अटैक फिर से हो रहा है। बिलाल याद आना शुरू हो गया। लेकिन ये याद आना शुरू हो जाती है, वो डिप्रेशन से क्या आहिस्ता कम हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप हारते नहीं हो, आप सीखते हो। तो अब अपने आप को ये उम्मीद दी है कि हमारी टीम इन सबसे सीखेगी, अपनी फील्डिंग पे प्रैक्टिस करेगी, माइंडसेट चेंज करेगी, अपनी डायरेक्शन ठीक करेगी, और अगले मैचेस जीत के चला। सच्ची बताएं आपको डिप्रेशन किस तरह आए घर बैठे यूट्यूब पे हमने भी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लगाया। एशिया कप जो अफरीदी ने 2 छक्के मारे थे ना, मैं वही रिपीट पे देखता था, और जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला था, फिर हमें थोड़ा सा सांस में सांस आई। कल से इंटरनेट पे देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ओ ही इज अ यूट्यूबर, ही इज अ ब्लॉगर। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट अ व्लॉगर। लोग मेरी वीडियोस लगाई जा रहे हैं। मैं वही हूँ जो आप हैं। मैं अभी एक फुल टाइम स्टूडेंट था, उससे पहले आई एम इन्वॉल्व्ड इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, आई वाज वर्किंग इन किंग्स कॉलेज लंदन, आई वर्क इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। दिस आई एम जस्ट लिविंग माय लाइफ। तो मैं बस जिस तरह आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाती हो, मैं भी लगाता हूँ। मेरा क्या है, आप 2 लगाती होगी, मैं 50 लगा देता हूँ। आपके शायद कम, शायद आपके मेरे से ज्यादा देखते हो, लेकिन मेरे भी कुछ देख लेते हैं लोग। लेकिन ये हम क्यों करते हैं? देखिए जी, हमारी आवाम का एक बहुत मसला है, वो ये है कि जी शेम बहुत है, लोग क्या कहेंगे सोचते हैं, अपने आप को फुल तरह जी ही नहीं सकते। तो हम इस चीज़ की फिक्र नहीं करते। लोगों का काम है कहना लोग कहेंगे, अपनी ज़िंदगी एकदम मस्त जियो, जो दिल में आता है बोलो करो।